तो जैसे कि आज हमने देखा कि निफ्टी में बढ़िया गैप अप ओपनिंग के बावजूद भी ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट देखने को मिलती रही और फाइनली हम करीब 17,223 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कल यानी 24 मार्च 2022 के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, यहां पर हम कहीं क्लोज हुए थे और यहां पर आज के दिन ओपनिंग देखने को मिली और देखिए बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ हम यहां पर ओपन हुए, लेकिन उसके बाद आप देखें लगातार इसमें गिरावट देखने को मिलती रही। अब कल के दिन जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि 17,400 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और नीचे की तरफ अगर देखें तो 17,200 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो लेवल मैंने आपको आज के लिए बताए थे कि आपको ध्यान रखना है और आप देखें गैप अप ओपनिंग हुई 17,400 के ऊपर हम ओपन हुए, लेकिन ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाए। देखिए सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 17,400 के ऊपर सस्टेन करते तो निश्चित रूप से बढ़िया तेजी देखने को मिलती, लेकिन ज्यादा देर हम टिके नहीं। आप देखें जैसे ही हम ओपन हुए यहां पर लगातार 10-15 मिनट के अंदर ही हम इसके नीचे आ गए और उसके बाद लगातार गिरावट हुई और उसके बाद देखिए हम ऊपर गए भी, लेकिन 17,200 के ऊपर हम नहीं गए। यहां पर एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद लगातार हम नीचे आते हुए नजर आए और आप देखें एग्जैक्ट 17,200 के लेवल पर हमने एक सपोर्ट लिया और वहां से हम एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आए। यानी कि ये जो लेवल होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको अगर ध्यान में रखकर हम ट्रेड करते हैं तो काफी बढ़िया ट्रेड मिलती हुई नजर आती है। अब अगर बात करें कल के दिन की यानी 24 मार्च के दिन क्या हो सकता है, तो देखिए यहां पर 17,200 के ऊपर आज हम क्लोज हुए हैं 17,223 के आसपास, यानी कि 17,200 के ऊपर तो है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा भरोसा कम है। पॉजिटिविटी तो है लेकिन निश्चित रूप से एक डर भी बना हुआ है। तो आपको देखिए कल के दिन जो दो लेवल याद रखना है, 17,200 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सपोर्ट लेकर हम ऊपर गए थे। अब कल के दिन शुरुआती सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर शुरुआती सेशन में हम 17,200 के ऊपर टिक गए और वहां पर सस्टेन कर गए तो निश्चित रूप से कल के दिन आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम 17,200 को होल्ड नहीं कर पाए और उसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो फिर आपको यहां से गिरावट देखने को मिल सकती है और नीचे की तरफ लेवल जो मैंने आपको बताया 17,000 का लेवल, जो कि एक सेंटिमेंटली सपोर्ट जोन है, वहां तक हम आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको नीचे की तरफ 17,000 का लेवल याद रखना है और ऊपर की तरफ 17,400 का लेवल याद रखना है। यानी कि अभी हम एकदम देखें तो लगभग 17,200 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पॉजिटिविटी है। लेकिन पॉजिटिविटी तब तक कायम रहेगी जब तक हम 17,200 के ऊपर रहेंगे। 17,200 का लेवल एक बार ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहां पर थोड़ा सा कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी और गिरावट होने की संभावनाएं हो सकती हैं और गिरावट होती है तो हम 17,000 के लेवल तक आते हुए नजर आएंगे। अब देखिए कोई और ज्यादा खराब खबर आ जाती है तो 17,000 का लेवल ब्रेक होगा, लेकिन अगर कोई मतलब जैसा माहौल चल रहा है, बिल्कुल शांति भरा माहौल रहा, जैसा नेचुरल चल रहा है वैसे ही चला, तो 17,000 का लेवल मुझे लगता है होल्ड करेगा अगर ब्रेकडाउन होता है तो। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी देखें तो कल के दिन मुझे तेजी की संभावनाएं लगती हैं, क्योंकि हम पॉजिटिविटी के साथ यहां पर क्लोज हुए हैं और निश्चित रूप से कल जो शुरुआती सेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए करने वाला है। अब देखिए यहां पर अगर हम डेली चार्ट पर बात करें तो डेली चार्ट पर जैसे कि मैं आपको डेली बताता हूं, डेली चार्ट पर भी देखना चाहिए और यहां पर आप देखें जो लेवल है हमारा हम उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। 17,000 का लेवल जैसे कि मैंने आपको बताया कई बार इसने सपोर्ट लिया, उसके हम काफी ऊपर है, तो कोई डरने की बात नहीं है। नीचे आते हैं तो एक बेहतरीन सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि जैसे कि 17,200 का लेवल के ऊपर है तो कल के दिन अगर तेजी बनती है तो 17,400 का लेवल भी इंपॉर्टेंट होगा, उसके ऊपर जाते ही 17,500 के तक के जो रास्ते हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपकी कौन कौन सी पोजीशंस बनी हुई हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और निफ्टी की तरह ही आप यहां पर भी देख सकते हैं बढ़िया गैप अप ओपनिंग देखने को तो मिली, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगातार इसमें प्रेशर बनता हुआ नजर आया। देखिए कल के दिन मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में जो 36,500 का लेवल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ अगर इसके ऊपर हम होल्ड करते हैं तो निश्चित रूप से और ज्यादा तेजी आती हुई नजर आएगी और फिर हम सोच सकते हैं कि भाई 37,000 का लेवल हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए ऊपर तो हम क्लोज हुए करीब 36,700
50 के आसपास ओपन हुए, लेकिन उसके बाद आप देखें लगातार गिरावट देखने को मिली। ज़्यादा देर तक हम ये जो 36,500 का लेवल है ये होल्ड नहीं कर पाए और उसके बाद आप देखें लगातार गिरावट हुई और नीचे की तरफ मैंने आपको बताया था कि जो 36,000 का लेवल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 36,000 पर हमने 2-3 बार सपोर्ट लिया और उसके ऊपर हम करीब 36,084 के आसपास क्लोज होते हुए नजर आए। ये काफ़ी बेहतरीन बात है कि हम 36,000 के लेवल के ऊपर क्लोज हुए हैं, लेकिन देखिए कल के लिए यहाँ पर भी जो शुरुआती सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर हम 36,000 के लेवल के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से तेजी बनेगी, लेकिन अगर हम 36,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार फिर से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और 35,500 का लेवल एक बार फिर से आता हुआ नजर आ सकता है। तो कल का जो शुरुआती सेशन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पर। डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, लॉन्ग टर्म चार्ट में पॉजिटिव मोमेंटम ही बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सपोर्ट जोन, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो लेवल यहाँ पर सपोर्ट का है करीब करीब 34,500 या 34,000 के लेवल के आसपास, उसके हम काफ़ी ऊपर हैं। तो यहाँ पर डरने की बात नहीं है और यहाँ से हम मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखा जाए तो पॉजिटिव वे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। शॉर्ट टर्म में 36,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन अगर नीचे की तरफ अगर हम ब्रेकडाउन होता है तो फिर 35,500 के लेवल के आसपास जाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि कल तेजी की संभावनाएं ज्यादा बन सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। आपका अनुमान क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।